हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। तो अभी नोटिफिकेशन आया है, आप सबने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ते हैं ना, तो वो एक एनालॉजी देना चाहूँगा कि जैसे कि 2017 में जब एक बार मेंस के पेपर में मैथ्स में जो 3D फिगर्स नहीं आने लगी थी, तो क्या वो चला था मार्केट में कि बहुत हार्ड पेपर आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन सीरीज, जहर क्वेश्चन और ये सब चल रहे थे। तो आपको बस ये चीज़ इस बार नहीं करनी है। मार, मार्केट में क्या होएगा, फियर का बिजनेस चलेगा। अभी जो भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो भी कोचिंग वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, फियर क्रिएट करेंगे कि नया सिलेबस आ गया, जीके पे फोकस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। बस पहले तो ये कंसर्न है आपका कि फियर नहीं आने देना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जैसे कि जब 2016 में पहली बार ऑनलाइन पेपर आया था, तो आपको अगर किसी को नहीं पता हो तो 75 मिनट्स दिए गए थे। 60 मिनट्स का होता है ना प्री का पेपर, तो 75 मिनट दिए गए थे ताकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अच्छे से पेपर कंप्लीट कर सके। तो एसएससी जो है कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं करेंगी, वो भी फर्स्ट टाइम जो पेपर लिखने जा रहे हैं सिलेबस चेंज के बाद या पैटर्न चेंज के बाद, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी चेंज नहीं होगा मेजर चेंज जिससे आपको दिक्कत होगी, तो वही सेम चीज़ें होंगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि किसी भी टीचर ने अभी तक कोई भी वो चीज़ कवर नहीं करी है। सब लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ें किसी ने कवर नहीं करी। मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले तो ये कि सिलेबस जो है प्री का सेम है, बिल्कुल सेम पेपर है। प्री का बिल्कुल सेम पेपर है, कोई भी चेंज नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अभी से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वही सेम रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश, वही सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न प्री का। तो आपको कोई भी एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्री के लिए कि भी हाँ क्वालिफाइंग हो गया है, मिनिमम मार्क्स लाने, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे पिछले साल होना था, इस साल वैसा ही हो रहा है पेपर। वही 50 नंबर की चारों चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जो चेंज हुआ है वो हुआ है सिर्फ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का मैं आपको बता देता हूँ क्यों चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है, और आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है। पहले तो पेपर जो होएगा वो ऐसे होएगा कि सेशन, एक सेशन ये है 2 घंटे 15 मिनट का, और एक ये सेकंड सेशन है, ठीक है। इनके बीच में ब्रेक होगा, तभी 2 सेशन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला सेशन देखो 2 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें से 1 घंटा इस वाले सेक्शन का होएगा, फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है। जो सेकंड घंटा है वो इसका सेकंड सेशन का होगा, इंग्लिश और जीए का। और जो 15 मिनट मिलेंगी वो आपका कंप्यूटर का टेस्ट होएगा, जो कि क्वालिफाइंग है। लेकिन मैं आपको इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि भी हाँ, आप सोच रहे होगे कि हाँ सिर्फ क्वालिफाइंग है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। मेन चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना। पहले तो सेक्शन 1 की बता देता हूँ आपको कि दोनों जो हैं रीजनिंग और मैथ 30-30 दोनों के क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का। पहले तो ये क्रिएट हो रहा है, लोग जो भी टीचर्स हैं या जो भी वो रूमर्स फैला रहे हैं कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। तो अभी भी वही वाली चीज़ चलेगी फिर कि कैट वाले क्वेश्चन लगाओ, बैंक के क्वेश्चन लगाओ रीजनिंग में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। पहले तो ये देखो 1 घंटा मिल रहा है। अभी आपको जब जो प्री का पेपर देते थे आप, तो कितना टाइम होता था, 5 मिनट जीके में लगते थे, 8 मिनट इंग्लिश में लगते थे, कितने हो गए 13 मिनट। आपके पास 47 मिनट्स बचते थे कितने क्वेश्चंस के लिए, 50 क्वेश्चन करने थे, 25 रीजनिंग के और 25 मैथ्स के। मतलब अगर वैसे लगभग माना जाए तो 1 मिनट एक क्वेश्चन का अभी भी दिया जाता था। वही सेम कंसेप्ट ईयर 2 में यूज हो रहा है। 30 और 30 60 क्वेश्चन हैं आपको, और 60 मिनट्स में करने हैं,
तो इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा कि कैट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है या ऐसा कुछ। इसी में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोगों को इसी में प्रॉब्लम होने वाली है। आपसे बहुत से लोग होंगे जिससे ये क्वेश्चन भी नहीं होंगे, 60 के 60 अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मेंस में होता था, मेंस में क्या था कि 120 मिनट मिलती थी और हमको क्वेश्चन कितने करने पड़ते थे, 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे। तो अभी ये वाले हम एनालॉजी देखें तो इस हिसाब से तो हमारा हार्ड हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी तो कम होएगा। 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है आपको। रीजनिंग में जो नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी ना, उसमें मतलब वर्बल रीजनिंग जो फिगर और वो सब आती है, उसमें आपको टाइम बचाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो अभी भी ये जो रीजनिंग और ये मैथ्स वाला सेक्शन है ना, इसी में कंपटीशन होगा, इसी में लोगों के काफ़ी नंबर कम आएंगे। तो एक तो इस पे अभी भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जीके आ गया मेंस में तो सिर्फ जीके पे फोकस करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेशन 1 है इस पे, इसमें एक तो ये वाली चीज़ है और एक आगे बताऊंगा इस पे क्यों ध्यान देना है। फिर सेशन जो 2 है उसमें इंग्लिश और जीके है, वही वो चीज़ जिसमें हम देखो 5 और 8 13 मिनट लेते थे सिर्फ, उसमें अभी भी वैसा ही इन्होंने सिनेरियो दिया है कि 70 क्वेश्चंस होंगे, ये रे 70 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटा मिलेगा। तो इसमें हमको टाइम की कमी नहीं होगी, जैसे इंग्लिश में टाइम की कमी नहीं होती थी। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें भी इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे नहीं, सेम जैसी इंग्लिश आती थी वैसी ही आएगी। लेकिन अभी तो वैसे भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। मेंस, पिछली बार के 2 मेंस आपने देखे होंगे पेपर, थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन और उस वाले पार्ट पे थोड़ा एफर्ट डालना है, पीक्यूआरएस और कॉम्प्रीहेंशन पे उनका लेवल वैसे ही बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस चेंज हो रहा है तो आपको लेवल इसका इंग्लिश का बढ़ाना पड़ेगा, वो वैसे ही बढ़ रहा है। तो उस पर ध्यान देना है। और जीके, जीके भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है सिर्फ कि अब जीके जो है 25 मिनट की आ रही है, उसकी वेटेज मतलब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी वेटेज ओवरऑल मार्क्स की बढ़ गई है। नहीं तो 25 ही क्वेश्चन पहले भी आते थे, पहले भी जीके के जो है 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन उनकी वेटेज टोटल कितने मार्क्स में से होती थी, 700 में से होती थी 25 की। 400 का मेंस, 200 का प्री और टीयर 3 100, 700 में से 25 मतलब 50 नंबर हो गए ना, वैसे 25 क्वेश्चन होंगे तो 50 नंबरों की वेटेज होती थी। लेकिन अब जो है ये 390 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, तो 390 में से कितने नंबर की वेटेज होगी, 25 इंटू 3 75 की। अब आपकी वेटेज जो है जीके की बढ़ गई है, सिर्फ ये चीज चेंज हुई है। इसीलिए आपको जीके पे थोड़ा सा फोकस करना होगा क्योंकि उसकी वेटेज बढ़ गई है। कोई सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ होगा। तो जीके पे, एक तो आपको जीके पे इसीलिए थोड़ा सा फोकस करना, नहीं तो अगर जैसे आप प्री में पढ़ रहे होगे ना वैसा ही सेम डिट्टो सेम आएगा आपका मेंस में भी, कोई लेवल चेंज नहीं होगा, कोई हार्ड नहीं आएगा पेपर, सेम जैसे प्री में आया होगा वैसा ही जीके आएगा आपका मेंस में। तो सेकेंड पार्ट में सिर्फ जीके पे फोकस करना है और फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन पे करना है, ठीक है। और जो ये होएगा कंप्यूटर का आपका 15 मिनट का होएगा, डाटा एंट्री DEST जो होता था हमारा, 4th लिस्ट आती थी, वो इसी में होएगा। इसका भी एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आगे। ये 2 चीज़ जो हैं ये आपका एक चीज़ होएगी जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर्स ही आएंगे, देखना आगे बता रहा हूँ। पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस जो मैथ्स का है उसमें क्या चेंज हुआ है, मैथ्स में आपने देखा 30 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ, है ना। और सिलेबस जो एग्जैक्टली बाकी सिलेबस जितना रीजनिंग का, इंग्लिश का और उसका रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है। लेकिन जो मैथ्स का है उसमें क्या चेंज है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में तो वैसे भी अभी वो आने लगे थे मीन मोड मीडियन, है ना। तो ये मीन मोड मीडियन जो है ये तो अभी आने लगे थे, वही आएंगे, वही बेसिक सा एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी 30 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। उतनी ही इनकी वेटेज होगी जितनी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होती थी, कभी एक क्वेश्चन आ गया या तो नहीं आया, वैसा ही होगा। मीन मोड मीडियन का या तो एक क्वेश्चन आ जाएगा या एक भी नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी का इन दोनों में से ऑप्शन दे सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी दे देंगे। प्रोबेबिलिटी में भी बेसिक प्रोबेबिलिटी आएगी, जैसे आपने ये जो जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जेएसओ का सिलेबस देखा होगा ना, प्रोबेबिलिटी के 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठा के दे देंगे आपको प्रोबेबिलिटी का। तो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कि भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है और ये करना है। इनके मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो 3 बन जाएंगे, वो भी बहुत रेयर चांस होगा कि 2-3 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतना सिलेबस, उनको इतना सारा सिलेबस कवर करना है, इतना सारा सिलेबस उनको कवर करना है 30 क्वेश्चंस में। तो ऐसा नहीं है कि वो इस एक नए एडिशन कर दिया तो इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे और वो वैसे भी बहुत लोगों के छूटने वाले हैं, तो इतना वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, नहीं तो इसको छोड़ के ही चलना। फिर ये है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था पहले, ये किसी भी यूट्यूबर ने, किसी ने भी ये चीज़ कवर नहीं करी। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्या कि एक तो ये दे रखा है कंप्यूटर टेस्ट, ऐसे तो क्वालिफाइंग है, इसमें लिखा हुआ वैसे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन ये देखो कि शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे ये जितनी भी ये वाली पोस्ट है ना, एएसओ जो भी 4600 ग्रेड पे की हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, उन सब में ये एक मिनिमम वो क्राइटेरिया रखेंगे कि इतने मार्क्स से ऊपर जिसका आएगा कंप्यूटर वाले पेपर में उस वही आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर वाले जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, 20 क्वेश्चन थे ना 15 मिनट में, उन पे स्पेशल फोकस देना, उसमें अच्छे नंबर लेके आने, पढ़ना है कंप्यूटर को। ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है तो जस्ट वो करना है, ये वही वाली बात हो जाएगी कि हाँ कंप्यूटर में आपके हो गए तो आप सिर्फ डीईएसटी के लायक रह गए। और हमने सबने देखा था डीईएसटी वालों को जॉब नहीं मिलती, सीपीटी की जो लिस्ट में आते हैं ना उनको जॉब मिलती है। तो एक तरीके से सीपीटी की लिस्ट बनेगी इससे। ये वो वाला दे रखा है उन्होंने मॉड्यूल कि सीपीटी की लिस्ट है ये, और डीएसटी तो सबने क्लियर करना ही है वैसे भी, तो ये इसमें कंप्यूटर में अच्छे नंबर लेके आने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि जब टाई होएगा, दो बच्चों के सेम क्वेश्चन बनेंगे, 3 नंबर जो उन्होंने करा है वो क्या सोच के करा, ऐसे ही थोड़ी कि लेवल बढ़ा रहे, इसलिए उनका सिंपल सा रीज़न था कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होएगा और नेगेटिव मार्किंग जो उन्होंने 1/3 करी है, मतलब 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा ताकि पॉइंट्स में आपके आंसर ना जाए, मतलब जो स्कोर होगा पॉइंट्स में नहीं जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 नंबर, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 में ऐसे बनेगा आपका स्कोर। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये 3 नंबर कर दिए तो वो लेवल बढ़ गया, सिर्फ इसी वजह से उन्होंने 3 मार्क्स और 1 मार्क करा है कि आपका वो राउंड फिगर में आएगा जो भी स्कोर होगा। नॉर्मलाइजेशन तो करना नहीं, क्यों, एक ही शिफ्ट में होएगा। और जो टाई होएगा जब, पहले तो ये कि हाँ जो जेएसओ और एओ वाले हैं तो उनका तो सेकंड पेपर के बेसिस पे वो हो जाएगा कि जिसका सेकंड जो उनका पेपर होगा जेएसओ या इकोनॉमिक्स वाला, उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो आगे उसको भेज देंगे रैंक लिस्ट में, वो ऊपर आएगा। लेकिन पहले पहले क्या होता था कि जब 2 लोगों के सेम स्कोर होता था, जिसकी एज ज़्यादा होएगी ना उसको प्रायोरिटी मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, ये देखो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेक्शन जो कि मैथ्स और रीजनिंग का था, उसमें जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे ना उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो रैंक में ऊपर आएगा। तो इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसमें वैसे भी स्पीड का इशू आने वाला है और उसमें आपको नंबर भी चाहिए अगर किसी के साथ आपका टाई हो जाता है। तो उसके बाद आएंगी ये बर्थ वाली जो ओल्डर होएगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2, इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रिपरेशन करोगे। और बाकी मार्केट में बहुत चीज़ें चलेंगी कि हाँ इस पे फोकस करना है, कोई लोग होंगे जीके में यूपीएससी वाला करवाने लग जाएंगे, आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। जो अभी तक जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स थी ना, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, वो मोर देन इनफ होंगी आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट डाउन करना, कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको।